टन और एक्सपोर्ट हो सकता है, उस पर भी चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि कई देशों में हमारा गेहूं जा रहा है। इजिप्ट की टीम अभी आई थी तो उसने भी मध्य प्रदेश के गेहूं को अपने यहाँ लेने की इच्छा व्यक्त की है। एक्सपोर्ट की हमारी पॉलिसी में हम कई सुविधाएं एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, उस संबंध में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस का हम आयोजन करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है और हमारा टारगेट होता है कि कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएं। मुझे खुशी है कि जो पहले 3 रोजगार दिवस हुए हैं, 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार का लोन मिला था। 16 फरवरी को 5,04,000 को, 31 मार्च को 3,33,000 नौजवानों को स्वरोजगार का लोन मिला था। अब ये रोजगार दिवस हर महीने हम आयोजित करेंगे और कम से कम 2 लाख नौजवानों को हर माह रोजगार दिया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं प्लस राज्य सरकार की योजनाएं दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार जैसा काम करती है। इन रोजगार के अवसरों को नौजवानों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ग्राम का जन्मदिन और गौरव दिवस ग्राम और नगरों का मुझे बताती हुई खुशी है। मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि अब तक हमारे 14,000 गांव में संपन्न हो चुका है, 31 नगरीय निकायों में संपन्न हो चुका है। और ये केवल गौरव दिवस नहीं होता, इस दिन गांव के लोग जहां बाहर होते हैं वो भी आते हैं और हम अपने परिश्रम से गांव में कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। कोई आंगनबाड़ी ठीक से संचालित करता है, कोई स्वच्छता अभियान में भाग लेता है, कोई स्कूल कैसे ठीक चले, बच्चों को और कैसे बेहतर ढंग से हम पढ़ा सकते हैं। गांव के उत्सव कार्यक्रम, आपके अलग अलग लोक कलाओं का प्रदर्शन, खेलकूद स्पर्धाएं होती है। तो एक अभियान के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में गौरव दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी है। उसके बारे में भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। केंद्र सरकार की जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। उससे भी प्रधानमंत्री जी को अलग अलग योजनाओं के बारे में हमने अवगत कराया। अमृत सरोवर मध्य प्रदेश में बन रहे हैं लगभग 3,800। ये आजादी 75 पे कम से कम एक जिले में 75 अमृत सरोवर बने। ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, मध्य प्रदेश ने उस आह्वान को स्वीकार किया और हम लगभग 3,800 अमृत सरोवर बना रहे हैं। ये साधारण सरोवर नहीं होंगे, इसमें जनभागीदारी भी हम लाने का प्रयास करेंगे। सौंदर्यीकरण होगा, ये गांव का एक ऐसा स्थान होगा जो श्रद्धा का स्थल भी बनेगा। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण भी इसी स्थल पर अमृत सरोवर पर किया जाएगा। इथेनॉल पॉलिसी हमने मध्य प्रदेश में बनाई और बहुत अच्छा काम उसमें हुआ है। लगभग 50 करोड़ लीटर इथेनॉल के उत्पादन की स्वीकृति पत्र जारी किए हैं, उस पर भी चर्चा हुई। ई-रुपए का प्रयोग हो शासकीय योजनाओं में, जो हम सब्सिडी की योजनाएं देते हैं या बच्चों को या बाकी अलग अलग जनता को। पहले हम ये करते थे कि हम सामान उनको दें, फिर ये तय किया डीबीटी करें, लेकिन डीबीटी करने के बाद भी कई जगह ये पता चला कि जो सामान खरीदना था वो नहीं खरीदा। इसलिए ई वाउचर का उपयोग अब मध्य प्रदेश में हम करेंगे। बच्चों की साइकिल खरीदने में ई वाउचर का उपयोग है, मतलब एक ई वाउचर नंबर उनको दिया जाएगा। वो नंबर जाके जो चिन्हित दुकानदार होंगे, निर्माता होंगे, वहां देंगे और उसके आधार पर जिस काम के लिए, जिस चीज की खरीदी के लिए ई-रुपया जारी होगा वही चीज उससे खरीद पाएंगे। कृषि और शिक्षा में साइकिल खरीदने में हम ई वाउचर का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश का इनोवेशन होगा। कृषि के विविधीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। हमारे पास गेहूं के भंडार है, हमारे पास धान के भंडार है, लेकिन तिलहन की कमी है। तो मध्य प्रदेश में हम एक नीति बना रहे हैं जिसमें हम तिलहन का उत्पादन भी कर सकें और वो चीजें जिससे किसानों को कैश क्रॉप के रूप में फसल उगाएं और उनको ज्यादा दाम मिल सके अपनी उपज के।
तो वो हमने चिन्हित की है, उसकी एक नीति पॉलिसी बनाई है, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है। हम तिलहन का अधिक उत्पादन करके आज जो आयात करना पड़ता है हमको खाद्य तेलों का, और विदेशी मुद्रा हमारी बाहर जाती है, उसको भी हम बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे अनेकों मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, कई विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शन किया, और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उसके आधार पर हम कई नई योजनाएं बनाएंगे, पुरानी को अपडेट करेंगे और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का हर संभव सहयोग मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए मिल रहा है, और आज की ये भेंट उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय दिया और मध्य प्रदेश की योजनाओं में गहरी रुचि ली। सहयोग तो वो दे ही रहे हैं, उनके अनेक प्रकार की सलाहें और मार्गदर्शन भी हमको मिला। सर, क्या चुनाव पर अभी चुनाव कहाँ है? सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई चर्चा हुई हो?